वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर एंड इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। मैं पवन कुमार करवाऊंगा आपका आज का करंट अफेयर। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू द राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जैसा कि आप जानते हो, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में समाज से कुछ लोगों को नामित किया जाता है। तो उनमें से एक व्यक्ति बन गए हैं सतनाम सिंह संधू। तो इनको राज्यसभा में नामांकित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इनके बारे में हम देखें तो ये सतनाम सिंह संधू जी ये फाउंडर हैं आपके चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज के, जो है मोहाली के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ओके, 2012 में देखें तो उन्होंने शुरुआत करी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। इसके साथ ही सतनाम सिंह संधू जी जो हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने दिया है एजुकेशन के अंदर, और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के एजुकेशन की फील्ड में। तो राज्यसभा में नॉमिनेशन इनका हुआ गया है। पोटेंशियल इम्पैक्ट इनका होगा नेशनल पॉलिसी के ऊपर। तो पॉलिसी मेकिंग में अब ये अपनी जो इनका एक तरह से एक्सपीरियंस है, ये उसको अपने काम में दिखा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ दे दी गई है आपको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल लेड रिसेंटली। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ बनी थी हाल ही में। तो डिब्रूगढ़ के अंदर जो इसका शिलान्यास है वो किया गया है। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे हम देखेंगे आयुष मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई। ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर असम में पहला योगा और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ओके, तो ये एक 100 बेड वाला हॉस्पिटल होने वाला है डिब्रूगढ़ असम के अंदर। इसमें ऑक्यूपाइड इसने मतलब ये जो पूरा हॉस्पिटल है ये ऑक्यूपाई करता है अपने अंदर 15 एकड़ ज़मीन को, जिसके अंदर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी सरकार के द्वारा। और ये फैसिलिटी करेगा आपको हॉलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस के लिए। ठीक है, तो योगा और नेचुरोपैथी के द्वारा यहाँ पे इलाज किया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे चीज़ें दे दी गई हैं आपको हिंदी के अंदर। ओके, तो यहाँ से आप हिंदी में भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली द बुक एक समंदर मेरे अंदर वॉज पब्लिश्ड बाय होम इज इट रिटन। यहाँ पे हम देखते हैं ये है बुक का फर्स्ट पेज। डॉक्टर संजीव कुमार जोशी निश्चल, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, मैं एक समंदर मेरे अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कविता संग्रह है। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आपके अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ जनरल हैं आपके अनिल चौहान, और इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है इस बुक को। ये जो बुक है ये लिखी गई है संजीव जोशी के द्वारा, और इसकी डेप्यूटी सीईओ हैं आपके ब्रह्मोस एरोस्पेस की। थर्ड पॉइंट है एक समंदर मेरे अंदर, ये कलेक्शन है आपकी 75 पोएम्स का। ओके, तो उसको आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ये हिंदी में दे दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास दिव्यांश सिंह पंवार। ओके, तो इन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे दिव्यांश सिंह पंवार, इन्होंने गोल्ड जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जीता किसमें है, मेंस के 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई है 2024 में, कायरो के अंदर हुई है, इसको ध्यान रखना। पवार ने टॉप किया है, उनका स्कोर था 632.4, और इस रैंक के साथ इन्होंने इस स्कोर के साथ इन्होंने रैंक किया है। सोनम उत्तम मास्कर भी हैं, और इन्होंने सिल्वर जीता है वुमेन्स कैटेगरी के अंदर, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और इस इवेंट के थ्रू भारत ने अपने इंटरनेशनल लेवल पे शूटिंग कंपटीशन में उसके पास कितना तजुर्बा है उसको शोकेस किया है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट मेंशन कर दिए गए हैं। ये हिंदी में आपके पास सारा डेटा है। ठीक है, तो हिंदी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द स्नो लेपर्ड रिपोर्ट 2024। इसका करेक्ट आंसर है आपके डी। ओके, तो 718 स्नो लेपर्ड हैं देश के अंदर। यहाँ पर डेटा देखते हैं हम लोग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को, और इस डेटा के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से हमारे को मिलता है करंट पॉपुलेशन स्नो लेपर्ड की भारत के अंदर है 718। टोटल बात करेंगे तो 241 नए स्नो लेपर्ड हैं जो इस साल, जो रिपोर्ट के हिसाब से, पिछली जनगणना के हिसाब से इस साल ऐड हो गए हैं। तो 241 नए लेपर्ड भारत के अंदर शामिल हुए हैं। और अगर हम इस इमेज को देखें तो 718 टोटल हैं, और लद्दाख के अंदर 477, यानी कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड देखने के लिए मिलते हैं। जितना भी ये ब्लू वाला एरिया है, इस पूरे एरिया में आपको स्नो लेपर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में भी हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। ओके,
ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में दी गई हैं। इसके अलावा ये वो राज्य हैं जहाँ पे स्नो लेपर्ड मौजूद हैं। नंबर के हिसाब से लद्दाख में 477 सबसे ज़्यादा, उसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड का, और उसके बाद नंबर आता है आपका हिमाचल प्रदेश का, देन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन के बारे में। तो IUCN स्टेटस है इसका वल्नरेबल, यानी कि ये सुभेद्य है। सुभेद्य का मतलब यही होता है कि आपके पास अच्छे खासे नंबर हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये खत्म हो सकते हैं। भारत के अंदर अगर हम देखेंगे स्नो लेपर्ड का स्टेटस, तो उसको दिया गया है शेड्यूल 1 का स्टेटस, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जितनी भी लिस्ट होती हैं, 4 लिस्ट अब हो गई हैं, पहले 6 हुआ करती थी। तो उसको पहले जो शेड्यूल होती है उसके अंदर मेंशन किया गया है, और इसका मतलब होता है कि इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाएगा देश के अंदर। और इसके अलावा स्नो लेपर्ड को देखेंगे तो जो स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो वो है आपका हेमिस लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख के अंदर वैसे भी दुनिया के सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड देखने के लिए मिलते हैं। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाते हैं हम लोग 23 अक्टूबर को। ओके, यहाँ पे होता है स्नो लेपर्ड के बारे में सब कुछ, ऑलमोस्ट जितना भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट और आती है आपकी लेपर्ड रिपोर्ट, ठीक है, जो लास्ट में आई थी आपके 2018 के अंदर। तो इस रिपोर्ट के बारे में 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। जैसे कि इस रिपोर्ट को, जो तेंदुए वाली रिपोर्ट है आपकी, लेपर्ड रिपोर्ट है, ये हर साल 4 साल में एक बार आती है। हर साल इन द सेंस हर टाइम ड्यूरेशन में, मतलब 4 साल में एक बार आती है। इसके जारी करता है पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वहीं बात करोगे भारत में जितने भी तेंदुए हैं, तो तेंदुओं की संख्या भारत के अंदर कितनी है? 12,852 भारत के अंदर तेंदुए देखने के लिए मिलते हैं। 2014 से 2018 के बीच में जो तेंदुए हैं उनकी आबादी में 60% की वृद्धि हुई थी। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 60% की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा सर्वाधिक तेंदुए जो देखने के लिए मिलते हैं भारत में, वो राज्य हैं आपके पास MP, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पर हैं आपके 3,241 ये डेटा है। मुझे ये डेटा एग्जैक्टली याद है, पर आप लोग फिर भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से। 2024 में आपकी अगली रिपोर्ट आएगी इसकी। इस MP के बाद स्थान आता है आपका कर्नाटका का, ठीक है, और कर्नाटका के बाद स्थान आता है आपका महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे आपको जनसंख्या देखने के लिए मिलेगी। तो 3 स्टेट हो गए आपके, MP, कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र। एक बाघ गणना भी होती है आपकी, ठीक है, टाइगर रिपोर्ट भी आती है, और टाइगर रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 2967 टाइगर अभी मौजूद हैं। टाइगर रिपोर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये भी हर 4 साल में होती है। 2018 में हुई थी, फिर आपकी 2022 में हुई। तो 2022 में आपकी टाइगर वाली तो हो गई, लेकिन लेपर्ड वाली नहीं हुई। वो भी देखते हैं अब आगे कब होगी। तो बाघों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 2967। और बिहार में भी आपके जो टाइगर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, इस फैक्ट को याद रखना। और जो स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर देखने के लिए मिलेगा आपको MP के अंदर, और फिर कर्नाटका के अंदर, और फिर आपका उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे चीज़ें दे दी गई हैं आपको हिंदी में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है, अजाली असोमानी किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास कोमोरोस, ठीक है। यहाँ पे इनकी फ़ोटो लगी हुई है, अजाली असोमानी। इन्होंने इलेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट बन गए हैं ये कोमोरोस के। कौन सी टाइम बने हैं? चौथी बार बने हैं, और इनको पूरे देश के अंदर 63% वोट दिए गए हैं। और पहली बार ये राष्ट्रपति बने थे आपके 1999 के अंदर। ओके, कोमोरोस के बारे में अगर हम देखें तो कोमोरोस अफ्रीका के आपके पूर्वी तट पर बसा हुआ एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है, और इसकी राजधानी है मोरोनी। ओके, यहाँ पे ये इमेज इसके थ्रू यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? इसका करेक्ट आंसर है आपके पास गोवा, ठीक है। भारत में ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाना, और वो कहाँ पर होगा? आपका गोवा के अंदर। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हमारे यहाँ पे मेंशन है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 ये किया जाएगा आपका 6 से 9 फरवरी के बीच में गोवा के अंदर। इंडिया एनर्जी वीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। इसका फोकस है फ्यूचर डेवलपमेंट क्या हो सकती हैं इंडिया के अंदर एनर्जी सेक्टर को लेकर के, और वर्ल्ड के अंदर एनर्जी सेक्टर को लेकर के। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री के द्वारा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसके अंदर एक की रोल प्ले कर रही है इस इवेंट को होस्ट करके। ओके, यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये हिंदी में मेंशन कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शरद चौहान हैज़ बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी। तो हाल ही में शरद चौहान को केंद्र शासित प्रदेश एक मुख्य सचिव ये बने हैं। तो किस जगह के बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है आपके पास पुडुचेरी।
ओके, पुडुचेरी के ये आपके नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं, इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर है इनकी इमेज। शरद चौहान के अगर हम देखें तो ये 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और ये चीफ सेक्रेटरी बने हैं पुडुचेरी के। ओके, और इनके जो अपॉइंटमेंट है ये यूनियन होम मिनिस्टर ने कर दी है। अगर मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ तो वो होम मिनिस्ट्री को ही आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो काम करती है वो तो अंडर रहती है होम मिनिस्टर के ही। तो चौहान जो हैं ये रिप्लेस करेंगे राजीव वर्मा को। ओके, कई बार ना रिप्लेसिंग का ऑप्शन दिया जाता है क्वेश्चन में कि वो किसको रिप्लेस करके बन रहे हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमेशा। तो राजीव वर्मा जी को रिप्लेस करके शरद चौहान वहाँ के बने हैं चीफ सेक्रेटरी। इसके अलावा चौहान जो हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपने आईएएस ऑफिसर होने का, तो ये एक वेटरन है अभी भी, इसलिए इनको ये पद दिया गया है। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपको हिंदी के अंदर, तो ये फैक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है who has released the first volume of the book Political History of Assam 1947 to 1971। करेक्ट आंसर है आपके पास हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा इस बुक का जो है वो अनावरण किया गया है। तो जारी करता है आपके हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पे हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम, ये इसका वॉल्यूम 1 है, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा असम के, और उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। ये जो बुक है ये क्रॉनिकल पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताएगी असम के अंदर, ठीक है। और इसके 3 एडिशन आने बाकी हैं जो 2025 तक पूरे होंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द वन भारत साड़ी वॉकाथॉन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर है आपके पास कोटा के अंदर इस प्रोग्राम को अभी ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इमेज है, जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने साड़ी पहन करके हिस्सा लिया। अलग अलग राज्यों से सभी महिलाएं आई थी और उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कोटा के अंदर। ये एक वॉकेथॉन थी, यानी कि लोगों ने इसके अंदर चल करके लोगों को प्रचार प्रसार किया इसके बारे में। तो ये जो इवेंट है ये एम यही करता है कि इसके थ्रू देश के अंदर प्रमोशन देना है साड़ी को, और शोकेस करना है डाइवर्सिफाइड टेक्सटाइल ट्रेडिशन, यानी कि जो किस तरह की साड़ियाँ अलग अलग राज्यों में देश के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, यहाँ पे बनाई जाती हैं। इसके थ्रू फोकस किया जाता है यूनिटी और कल्चरल इंटीग्रेशन के अंदर देश के अंदर कैसे हालत हैं। और कोटा जो है इस वेन्यू के लिए इवेंट के रूप में वेन्यू के तौर पे चुना गया, और हाईलाइट करता है ये रिच हेरिटेज के अंदर देश को। तो वही सारी बेसिक चीज़ें हैं, कोटा को आपको ध्यान रखना है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ रिलीज्ड द एआई कोड जनरेशन मॉडल कोड लामा 70B। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास मेटा। तो मेटा के द्वारा आपका एआई कोड जनरेशन मॉडल है लामा 70B, इसको जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप इसकी ये इमेज देख सकते हो एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर। और मेटा का जो कोड है लामा 70B, इसका संबंध किससे है? ये एक कोड है एआई जनरेशन मॉडल का। तो मेटा जो है इसको पहले हम लोग फेसबुक के नाम से जानते थे, पर बाद में इसने कुछ पिया और इसने सारी कंपनियों को खरीद लिया, ठीक है। तो मेटा ने इसका सारी कंपनी जो इसको ये ऑपरेट करता है उसके अंदर आपकी इंक्लूड हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑक्यूलस। मेटा के आपके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ करंट अफेयर देखेंगे पॉइंट्स के रूप में, जैसे कि टोयोटा ने क्लेम किया है टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग ऑटोमेकर इन 2023, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी जो जिस कंपनी की हैं वो है आपका टोयोटा, ठीक है। तो टोयोटा की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है न्यूरालिंक, मानव में पहली मस्तिष्क चिप जो प्रत्यारोपित करता है, और इसने ये काम करके दिखा दिया है। एलन मस्क ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने फाइनली ये काम कर दिया है। तो ध्यान रखना, न्यूरोलिंक के द्वारा इसको किया गया है और ब्रेन चिप है जो इंसान के अंदर लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन बॉक्सर मनदीप जांगरा, इन्होंने विन किया है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल इन यूएस। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो मुक्केबाजी का ये टूर्नामेंट था जो अमेरिका के अंदर हुआ। मनदीप जांगरा ने इसको जीत लिया है, इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब। काफ़ी बड़ा ये अवार्ड है और इसको आप देख सकते हो सकता है आपको किसी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। यहाँ हम देखेंगे यूनियन मिनिस्टर ने अभी बजट को अनाउंस किया है। ये आपका एंट्रीम बजट है 2024 के लिए, और इलेक्शन के बाद आपका पूरा बजट पेश किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जानकारी है कि 11 बजे बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लोकसभा के अंदर, और 2024 का ये बजट होगा एंट्रीम बजट। और ये छठा बजट है जो निर्मला सीतारमन जी हैं पेश कर रही हैं। दिस विल बी द लास्ट बजट ऑन द कॉन्करेंट लोकसभा, ये सब हम जानते ही हैं। एंट्रीम बजट 2024 के लिए है और इलेक्शन के बाद आपका फुल बजट
जो है वो पेश किया जाएगा देश के अंदर। फुल यूनियन बजट इज शेड्यूल्ड टू बी प्रेजेंटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन 2024। जब नई गवर्नमेंट सब चुन करके आ जाएगी उसके बाद इस बजट को पेश किया जाएगा। होप्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। लोगों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।